बहुत समय पहले भारत की धरती पर अनेक राजघराने और राज्य स्थापित थे। उनमें से एक था कुरुवंशी साम्राज्य, जो अपने वैभव, पराक्रम और विशाल किलों के लिए प्रसिद्ध था। इस साम्राज्य का केंद्र था कृष्णगढ़ दुर्ग। ऊंची ऊंची दीवारें, विशाल दरवाजे, चारों ओर खाइयां और भीतर सुनहरे स्तंभों से सजा दरबार, यह सब राजा विक्रमादित्य की शक्ति का प्रतीक था। परंतु इस वैभव और चमक दमक के पीछे छिपा था एक ऐसा रहस्य जिसने इस साम्राज्य को हमेशा के लिए श्रापित कर दिया। आज भी लोग उस महल को भूतहा दरबार कहते हैं। पहला दृश्य अशुभ संकेत। राजा विक्रमादित्य न्यायप्रिय और प्रजावत्सल थे, परंतु उनकी एक कमजोरी थी। वे अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। एक दिन दरबार में एक अजनबी साधु आया। उसकी आंखों में चमक थी और चेहरा अग्नि सा लाल। उसने कहा, राजन, इस राज्य पर एक घोर संकट आने वाला है। यदि आप धर्म से भटकेंगे तो पूरा साम्राज्य नष्ट हो जाएगा। राजा हंस पड़े। साधु, मेरा साम्राज्य इतना शक्तिशाली है कि यहां कोई संकट टिक ही नहीं सकता। साधु ने गहरी सांस ली और कहा, अहंकार ही सबसे बड़ा संकट है राजन। याद रखिएगा, यह किला आपके वंशजों को रुलाएगा। साधु इतना कहकर चला गया, परंतु उसके बाद महल में अजीब घटनाएं घटने लगीं। दूसरा दृश्य रहस्यमय मृत्यु। कुछ ही दिनों में राजा की रानी रूपमती अचानक बीमार पड़ गईं। राजवैद्य ने बहुत उपचार किया, परंतु बीमारी पकड़ में नहीं आई। रानी हमेशा कहती, विक्रम, रात को कोई मेरे कक्ष में आता है, काले वस्त्रों में, उसकी आंखें लाल हैं, वह मेरी सांसें रोक देता है। राजा को लगा कि यह भ्रम है, लेकिन कुछ ही दिनों में रानी की मृत्यु हो गई। उस रात जब उनका दाह संस्कार हुआ, महल की ऊंची मीनारों पर काले कौए मंडराने लगे। आकाश पर अचानक घने बादल छा गए। पूरी प्रजा दहशत में आ गई। तीसरा दृश्य भूतहा दरबार की शुरुआत। रानी की मृत्यु के बाद दरबार के सैनिक और सेवक अजीब घटनाओं की शिकायत करने लगे। रात को गलियारों से पायल की आवाज आती, कोई अदृश्य शक्ति दरवाजों को पटकती। राजमहल के आंगन में रानी की छाया बार बार दिखाई देती। एक बार पहरेदार ने देखा कि सिंहासन पर कोई अदृश्य आकृति बैठी है और उसके पास से ठंडी हवा का तूफान उठ रहा है। धीरे धीरे पूरे महल को लोग भूतहा दरबार कहने लगे। चौथा दृश्य राजकुमार का श्राप। राजा विक्रमादित्य का पुत्र राजकुमार चंद्रभान बहुत वीर था। उसने यह सब देखकर पिता से कहा, पिताजी, हमें इस किले से राजा ने बाहर निकल दरबारियों जाना और चाहिए। तांत्रिकों को बुलाकर यह शापित हो तंत्र चुका है। मंत्र करवाया, परंतु राजा ने तांत्रिक भी गुस्से में उत्तर एक दिया, एक कर रहस्यमय तरीके यह से मेरा मारे साम्राज्य जाने है। लगे। मैं एक किसी रात भूत या राजकुमार प्रेत ने से नहीं सपने डरता। में अपनी मां रानी रूपमती को देखा। वह रोते हुए बोली, बेटा, यह महल खून से पवित्र नहीं, श्राप से दूषित हुआ है। जब तक इस किले के नीचे दबे पाप उजागर नहीं होंगे, यहां कोई चैन से नहीं रह पाएगा। पांचवां दृश्य छिपा हुआ रहस्य। राजकुमार ने जांच शुरू की। किले के तहखाने में खुदाई करवाने पर एक भयानक रहस्य सामने आया। वहां सैकड़ों कंकाल दबे हुए थे। दरअसल राजा विक्रमादित्य ने अपने शासन की शुरुआत में पड़ोसी राज्य पर आक्रमण किया था और उनके सैनिकों व स्त्रियों को जिंदा दफना दिया था। उनकी आत्माएं ही किले को शाप दे रही थीं। यह देखकर राजकुमार सहम गया। उसने पिता से कहा, पिताजी, यही हमारी बर्बादी की जड़ है। इन आत्माओं का श्राप हमें खा जाएगा। राजा का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन अहंकार अभी भी बाकी था। छठा दृश्य विनाश की रात। कुछ ही दिनों बाद राज्य में दीपावली का उत्सव हुआ। महल दीपों से जगमगा रहा था, परंतु जैसे ही मध्य रात्रि हुई, पूरा किला हिलने लगा। गलियारों से चीखें गूंजने लगीं। दरबार के स्तंभों से खून टपकने लगा। सैनिक एक एक कर सिर विहीन होकर गिरने लगे और अंत में रानी रूपमती की आत्मा प्रकट हुई। उसने राजा से कहा, विक्रम, तुम्हारे पापों ने इस दरबार को नरक बना दिया है। आज तुम्हारा अंत निश्चित है। राजा ने तलवार उठाई, पर तलवार उसके ही सीने में धंस गई। पूरा महल आग की लपटों में घिर गया। राजकुमार चंद्रभान किसी तरह कुछ सैनिकों के साथ बाहर निकल गया, लेकिन अंदर का सारा राज परिवार और दरबारी जलकर राख हो गए। सातवां दृश्य विरासत का श्राप। उसके बाद कृष्णगढ़ दुर्ग वीरान हो गया। राजकुमार ने नया महल बनवाया और वहां से शासन शुरू किया, लेकिन उसने अपने वंशजों को यह चेतावनी दी, कभी भी उस पुराने किले में मत जाना।
वह आज भी भूतहा दरबार है। समय बीता, परंतु जो भी व्यक्ति उस किले में गया वह या तो पागल हो गया या फिर लौटकर कभी दिखाई नहीं दिया। अंतिम दृश्य, आज का कृष्णगढ़ आज भी राजस्थान की वीरान धरती पर कृष्णगढ़ दुर्ग के खंडहर खड़े हैं। रात को वहां से ढोल नगाड़ों की आवाज आती है, टूटी खिड़कियों से पायल की छनक सुनाई देती है, और कुछ लोगों ने तो वहां सिरविहीन सैनिकों को चलते हुए भी देखा है। लोग कहते हैं कि वहां अब भी रानी रूपमती की आत्मा न्याय मांग रही है और राजा विक्रमादित्य की आत्मा सिंहासन पर बैठी हुई हंसती है, मानो अपने ही पापों का उपहार